इनकी गड़गड़ाहट पूरी रात सुनती रही है। हिल रहा था पूरा। हिल रहा था, डर लग रहा था अंदर घुसते हुए जैसे किसी हो। और यहाँ पर वो सारे सीन दिखा रखे हैं। और मजबूरी की मैं आपसे बात कर रहा था, ये देखो मजबूरी, क्योंकि कोई चोट वगैरह लग गई, कुछ भी मिसहैपनिंग हो गई। और अगर बीच में ये आइलैंड देखेंगे तो ये शाम को जो है कितने खतरे पे है। ऊपर से पहाड़ टूटा और उस मूवी को बने हुए भी 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आप में से जिन्हें याद होगी वो इन जगहों को पहचान जाएंगे। चले अंदर, यहाँ भी देख लें क्या है। तो स्वागत है आपका इटली के खूबसूरत राज्य सिसिली में, जो भारतीय ट्रैवल ब्लॉगिंग की दुनिया में तो अनएक्सप्लोर्ड है, लेकिन दुनिया का एक खूबसूरत डेस्टिनेशन है जहां पर लाखों लोग हर साल घूमने के लिए आते हैं। और इस बार हम भी निकले हैं इस खूबसूरत राज्य के अनजान सफर पर। और अभी हम हैं इटली के ताओरमीना टाउन में, और सुबह की हमारी शुरुआत होने वाली है इटालियन कॉफ़ी से। और हमारे साथ हैं हमारे अरुण भाई। अरुण भाई, जय माता दी। और भाई कॉफ़ी आ चुकी है हमारी, ऑलरेडी मैंने ऑर्डर किया था। कॉफ़ी हमारी है कैपेचिनो, लेकिन इटालियन जो लोग हैं वो पीते हैं एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो का चलन यहाँ ज़्यादा है, और हमने मंगाए हैं क्रॉसा, और पानी भी साथ में देते हैं कॉफ़ी के, क्योंकि शायद यहाँ की जो कॉफ़ी है वो हार्ड होती है। और हमारे ब्रेकफास्ट में इंक्लूड थी ये कॉफ़ी। एक्चुअली कल जब यहाँ आए ना हम, मैंने इनसे बात की, यार ब्रेकफास्ट नहीं है, कहते चलो कॉफ़ी हम आपको दे देंगे, कॉफ़ी है हमारे पास और क्रॉसा है। और ये यहाँ के ऑनर साहब हैं, बॉन्जोर्नो। बढ़िया आदमी है। और यहाँ पर जो है वो माफिया कल्चर को जो हमने सुना था, वो एक्चुअली फैमिली कल्चर भी कह देते हैं यहाँ पर लोग। आज भी फैमिली कल्चर का बहुत चलन है। जो इनका होटल है और आसपास की दुकानें हैं, ये सब आपस में इनकी फैमिली के हैं। पड़ोस में हमने कल पिज़्ज़ा खाया था, वो पिज़्ज़ा की शॉप भी जो है वो इनके परिवार की है, इनके भतीजे की है। तो सिसिली एरिया में खासकर ये फैमिली चलन आज भी चलता है। और इटालियन में गुड मॉर्निंग को बोनजोर्नो कहा जाता है। कॉफ़ी हमने पी ली है, और ये जो विलेज टाइप जगहें हैं ना सिसिली की, बड़ी रॉ हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं भाई। और यार फिल्मों में ही देखे थे इस तरह के बस स्टॉप वगैरह जहाँ पर अकेले लोग बैठे होते हैं, और इतना कोई खूबसूरत और खाली टूरिस्ट स्पॉट। और कल शायद मैंने बालकनी की विंडो से बोला था कि ये ट्रेन स्टेशन है, ये ट्रेन स्टेशन नहीं है, ट्रेन स्टेशन इस साइड है। वो भी देख लेते हैं, वो भी कुछ अलग ही खूबसूरत होगा। और सिसिली जो है बहुत ही पुराना है, ग्रीक्स ने बसाया था। 2700-2800 साल पुराने यहाँ पर शहर हैं। और जब पहली बार आए थे, जब हमने यहाँ एंट्री की सिसिली में, तो पहले तो ऐसा लगा था यार फंस गए यहाँ आकर तो, और कौन कहता है कि ये जगह बड़ी खूबसूरत है। लेकिन अब जैसे जैसे हम घूम रहे हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है वाकई। और इटली में पहले हम रोम, फ्लोरेंस, सब जगह घूमे थे। काफ़ी जो मेन स्पॉट्स हैं, अमाल्फी वगैरह, वहाँ सब जगह हमने ट्रैवल किया था इटली में। लेकिन ये जो है ये बिल्कुल रॉ है और ओल्ड है। और देखो ऐसा लगेगा जैसे कि सैकड़ों साल से ये जगह ऐसी की ऐसी है। हालांकि सिसिली में भी लाखों टूरिस्ट हर साल आता है, लेकिन रोम वगैरह की तरह इसे मेंटेन नहीं किया गया। इसको एज इट इज ही ज़्यादा जगह पर छोड़ा गया, जिससे और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। इधर से स्टेशन दिख रहा है और ट्रेन भी खड़ी है। कतानिया जा रही है ट्रेन, और काफ़ी ट्रेन चल रही थी भाई। और ट्रेन का जो रूट है ना, कतानिया से और भी जगहों से जहाँ से भी आ रही है यहाँ, काफ़ी ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ट्रेनें आती जाती देखी हमने। और हमारे होटल के रूम में भी ट्रेन की गड़गड़ाहट पूरी रात सुनती रही है। हिल रहा था पूरा। हिल रहा था। ऐसे ही दिल्ली का सराय रोला स्टेशन है और उसके पास आनंद पर्वत है, जहाँ की मेरी पैदाइश है। तो सराय रोला से आवाज़ आती थी ट्रेन की, और आज भी रात को जब सो रहे थे तो ऐसा लगा कि भाई सराय रोला के आसपास ही हैं। इस तरह से आवाज़ आ रही थी ट्रेन की यहाँ। और ये स्टेशन भी देखो कितना ओल्ड और खूबसूरत लग रहा है। चीज़ें समझ ही नहीं आ रही, अब इसको स्टेशन कहूँ या म्यूजियम कहूँ। यार क्या स्टेशन है ना, देखना। डर लग रहा था अंदर घुसते हुए जैसे किसी होटल में घुस रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म है खूबसूरत, इधर से भी खूबसूरत। मज़ा आ गया, स्टेशन देख के ही मज़ा आ गया। ओह, ट्रेन के हटते ही व्यू देखो भाई साहब, खूबसूरत नज़ारा पीछे। एक टॉयलेट दिखा था, यूज़ कर लिया। और मैंने इटली में खास करके ये जो सिसिली एरिया है, यहाँ पर एक चीज़ देखी कि जेंट्स टॉयलेट में यूरिनल्स नहीं है, सीधा अंदर जो टॉयलेट सीट्स हैं वो हैं। अगर कोई इटली में, सिसिली में रहता हो तो बताना ऐसा क्यों है, या क्या यूरिनल्स यहाँ होते हैं या नहीं, क्योंकि एयरपोर्ट पर नहीं थे
और फिर यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर भी नहीं है, तो हो सकता है कुछ खास वजह हो, तो प्लीज़ जिसको पता हो वो बता देना। तो भाई इस म्यूज़ियम जैसे ट्रेन स्टेशन से चलते हैं बाहर। और सिसली में पेट्रोल के रेट कल भी दिखाए थे, आज भी देख लेते हैं। 2.07 दिखा रहा है, मतलब कि 221 भारतीय रुपये का 1 लीटर डीजल है। और पेट्रोल का रेट वहाँ दिख रहा था 1.83 यूरो, यानी कि लगभग 195 भारतीय रुपये का 1 लीटर पेट्रोल। और इस तरफ तो और भी महंगे लग रहे हैं, 2.28 यूरो। और भाई ये जो व्लॉग है ना, ये रॉ ही चलते रहेंगे, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता आगे क्या आ जाना है। और कोई प्लानिंग ऐसी है नहीं कि भाई किसी जगह पे जाना है या कोई सेंसेशन बनाना है या उसी जगह को दिखा के कुछ उसकी स्टोरी बनानी है, ऐसा कुछ नहीं है। बीच में जो शहर आते जाएंगे वो कुछ हिस्टोरिक शहर हैं, कुछ हमें पता है, कुछ ऐसे ही देखते जाएंगे। तो भाई सब कुछ रॉ है। और आपको मेरा स्टाइल पता ही है, अब क्या ज़बरदस्ती तो कोई कहानी बना नहीं सकते। जहाँ पे हैं उस जगहों की खूबसूरती देखते हैं। ये लो, खूबसूरती के नाम पे ये देख लो कार। और ये है होटल जहाँ पर हम रुके हुए हैं। देखो कैसे ऑथेंटिक पत्थरों की ये नेम प्लेट बना रखी है इन्होंने। और आगे हम चल रहे हैं, जो हमने कार ली थी रेंट पर, ये हमारी कार। और इटली में जो ड्राइविंग साइड है वो है लेफ्ट साइड स्टीयरिंग और राइट हैंड ड्राइविंग। और एक और बात एक्सपीरियंस की, कि अगर आपने कभी राइट हैंड ड्राइव ना की हो तो मैं कहूँगा कि भाई बिल्कुल मत करना, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न रहती है। और फिर भी अगर आपको राइट हैंड ड्राइविंग करनी हो तो आप ऑटोमेटिक कार लेना और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके चलना। मुझे 19 से 20 साल हो गए ट्रैवल करते हुए इंटरनेशनल। बहुत से दोस्तों के साथ आपने देखा कि मैंने एक्सपीरियंस किया है कार पे बैठने का, और बहुत बार मैंने कार ये वाली चलाई भी है। तो जाके हमने ये कार रेंट किया, लेकिन फिर भी मैं ये कार रेंट नहीं करता। अगर हमारे को यहाँ पर सिसली में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर अच्छा मिलता तो मैं बिल्कुल भी नहीं करता कार रेंट। तो सोच समझ के करें, कभी कार रेंट मजबूरी हो तो बिल्कुल करें। और फिर भी अगर आपने कभी ये एक्सपीरियंस नहीं किया तो मैं कहूँगा ना करना यार। तो चलो भाई चलते हैं अब अपने सफ़र पे। जय माता दी। और मजबूरी की मैं आपसे बात कर रहा था, ये देखो मजबूरी 26 मिनट दिखा रहा है कार से जा रहे हैं तो, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दिखा रहा है 1 घंटा 57 मिनट और 16 किलोमीटर है बस। और ये 1 घंटा 57 मिनट कब भाई 7 घंटे में बदल जाएंगे कुछ नहीं पता, क्योंकि जो यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अभी तक हमारा एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा नहीं रहा। यार कुछ कुछ तो अमाल्फी कोस्ट जैसा लग रहा है, ये बिल्कुल अमाल्फी की फील आ रही है यहाँ पर। निकलते हुए कुछ ही मीटर पर हम रुक गए एक डेस्टिनेशन पे, जो है इसोला बेला। इसोला बेला एक बीच साइड आइलैंड है जो कि अपनी खूबसूरती के लिए सिसिली में बहुत ही फेमस है। और अगर बीच में ये आइलैंड देखेंगे तो ये शाम को जो है हाई टाइड की वजह से बिल्कुल कट जाता है मेनलैंड से, और दिन होते होते ये मेनलैंड से जुड़ जाता है, क्योंकि फिर हाई टाइड जो है समुद्र जो है वो पीछे हो जाता है। देखिए खूबसूरत कुदरत का नज़ारा। और यहाँ पर मुझे कुछ कुछ फील आ रहा है अमाल्फी कोस्ट का। कार हमने पार्किंग में खड़ी कर दी थी, जिसका चार्ज हमें लगा है 3 यूरो पर आवर के लिए। अभी हमें 1 घंटा नहीं हुआ है और हम जा रहे हैं वापसी। खूबसूरत घर, लेकिन कितने खतरे पे है। ऊपर से पहाड़ टूटा तो ये तो गए शायद। और देखो कितना प्रिजर्व कर रखा है, कितना सुरक्षित करने की कोशिश की है। लेकिन कुदरत जब हैवी होती है ना, फिर किसी का जोर नहीं चलता। ओह ये फूल, ये बचपन में देखे हैं मैंने, लेकिन हमारे वहाँ कुछ अलग कलर के होते हैं, यहाँ कुछ अलग कलर के हैं। खुशबू है लेकिन इनमें, खूबसूरत लग रहा है ना। बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ चाओ चाओ। अब थोड़ा सा मजा आ रहा है, बैग नहीं ढोने पड़ रहे ना इसलिए। लेट्स गो। ग्राजिया ब्रदर। नो प्लीज। भाई पैसे ही नहीं लिए भाई ने, क्योंकि हमें 10-15 मिनट ही हुए थे। हम नीचे गए, थोड़ा सा घूम के आ गए और नीचे तक गए नहीं। अगर नीचे जाना है, बीच वगैरह देखने हैं, कभी यहाँ आ जाओ तो नीचे जाया जा सकता है, बट हमने ऊपर से ही देखा, ऊपर से ही अच्छा व्यू दिख रहा था। यार रास्ते में चलते चलते इतना ब्यूटीफुल व्यू आया ना कि इसने हमें कार से उतरने पर मजबूर कर दिया। कमाल है यार। ये देख लो भाई, इटली में कितनी छोटी छोटी गलियों से भी मुड़ना पड़ेगा। तो अगर इटली आ रहे हैं तो ध्यान से ड्राइव के लिए।
लो भई, अनजान सफ़र की नेक्स्ट लोकेशन पे पहुँच गए हम। कार हमने पार्क कर दी है और पार्किंग की टिकट ले लेते हैं। पार्किंग टिकट हमने ले लिया है, जो यहाँ पर पड़ी है 1 आवर के लिए 1 यूरो की। और इस जगह को अभी मैं आपको नहीं बताऊँगा कौन-सी है। आप खुद इस जगह को पहचानना और देखते ही कमेंट कर देना, ताकि बाद में जब मैं रिवील करूँ तो पता लग सके कि किस-किस को सही जगह पता थी। शायद आप में से जो लोग इस जगह को पहचान गए होंगे उन्होंने कमेंट कर दिए होंगे। और ये जगह है गॉडफादर की मूवी शूटिंग लोकेशन। ये वो जगह है जब पार्ट 3 में माइकल कॉर्लियोने टाउन को देखने आता है, सिसिली को देखने आते हैं अपनी वाइफ के साथ, और यहाँ पर हो रहा होता है एक पपेट शो। तो वो इसी जगह पे पपेट शो हो रहा था और माइकल कॉर्लियोने का और जो उनकी वाइफ थी उनका सीन वगैरह जो शूट हुआ था वो यहीं हुआ था। लेकिन ये कॉर्लियोने टाउन नहीं है। उस ज़माने में जब वो मूवी शूट हुई थी, कॉर्लियोने टाउन जो था वो अपनी माफिया गतिविधियों के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव था। और कॉर्लियोने टाउन जो था उस टाइम थोड़ा सा मॉडर्न हो चुका था। उस वक्त वहाँ पर लाइट वगैरह आ चुकी थी और जो डायरेक्टर थे वो चाहते थे कि वो सिसिली को रॉ दिखाएं। तो वो इस जगह पर आए और जो शूटिंग हुई गॉडफादर मूवी की वो बेसिकली 2 टाउन्स में हुई। एक टाउन था फोर्गा दी एग्रो, एक था सबोका। और फोर्गा दी एग्रो एक मेन लोकेशन है जिस टाउन में गॉडफादर मूवी की शूटिंग होती रही। और द गॉडफादर जो मूवी है उसका फर्स्ट पार्ट आया था 1972 में। और उस मूवी की वजह से शायद हम में से बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा सिसिली का। और उस मूवी को बने हुए भी 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन द गॉडफादर मूवी की वजह से सिसिली में टूरिज़्म बहुत बढ़ा। और 1970s में डायरेक्टर को सिसिली को बिल्कुल रॉ दिखाना था, इसलिए भी उन्होंने इस टाउन को चूज़ किया था। ये लोकेशन वो हर इंसान पहचान जाएगा जिसने गॉडफादर मूवी देखी है। यहाँ से सीन शूट हुआ था जब डॉन वीटो कॉर्लियोने टाउन को छोड़ के जाता है। और अगेन ये कॉर्लियोने टाउन नहीं है, लेकिन मूवी में इसी जगह को कॉर्लियोने टाउन की तरह दिखाया गया है। और यहाँ पर वो सारे सीन दिखा रखे हैं जो मूवी में इस जगह शूट हुए। ये द गॉडफादर पार्ट 1 का सीन है, शायद ये पार्ट 2 का सीन है, और इधर है पार्ट 3। भाई ये जो जगह है आप पहचान गए होंगे। मेरे को बहुत ज़्यादा अभी याद नहीं है गॉडफादर मूवी, लेकिन आप में से जिन्हें याद होगी वो इन जगहों को पहचान जाएंगे। और एक नेक्स्ट लोकेशन पर हम जाने लगे हैं जहाँ पर मूवी में दिखाया गया था कि डॉन वीटो कॉर्लियोने का जन्म हुआ था, उनके फादर का जो हाउस था वो है यहाँ। और ये विलेज 1970 में कितनी रॉ हो गया। और नेक्स्ट लोकेशन है ये जो पार्ट 3 में दर्शाई गई थी, जब माइकल कॉर्लियोने आता है अपनी वाइफ को दिखाता है कि ये जगह है जहाँ पर हमारे घर की हिस्ट्री शुरू हुई, मेरे फादर का जन्म हुआ। और अब लगभग 50 साल बाद गेट तो चेंज हो गया है, लेकिन इन्होंने अभी भी फ़ोटो लगाई है कि ये वो गेट हुआ करता था जहाँ पर मूवी की शूटिंग हुई, और ये घर हुआ करता था माइकल कॉर्लियोने के फादर का। और चलते चलते अंदर इस चर्च को भी देख लेते हैं अगर खुली है तो। मुझे नहीं पता कि इस चर्च में कोई मूवी की शूटिंग हुई नहीं हुई अंदर, लेकिन बाहर के तो सीन हैं और मुझे याद नहीं है अंदर के कोई सीन हो तो। जिस समय द गॉडफादर मूवी की शूटिंग हुई थी उस समय कहते हैं कि सिसिली में माफिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, लेकिन ये जो टाउन थे जहाँ पर उसकी शूटिंग हुई जिसको कॉर्लियोने दिखाया, वो टाउन उस समय सेफ थे। और सिसिली जो है वो खूबसूरत जगह है जहाँ पर हरे भरे पहाड़ और समुद्र एक साथ देखने को मिलता है। और इस खूबसूरत ऐतिहासिक जगह पर हम जा रहे हैं लंच करने इस ऑथेंटिक से रेस्टोरेंट में। और इनसाइड देखो गॉडफादर ऑथेंटिक सा रेस्टोरेंट है। इन्होंने भी ओल्ड वाइफ्स को जो है वो जिंदा रखा हुआ है। और एक तरफ है ये वॉल जहाँ पर इन्होंने पुराने टाइम की फ़ोटोज़ लगा रखी हैं और कुछ मूवी के शॉट्स की सीन्स की फ़ोटोज़ लगा रखी हैं। और ये एक थर्ड पार्ट का सीन है, शायद आपने देखा हो। ये देखो ये वही साइकिल है सेम, अब सेम है
या पता नहीं भाई ऐसे ही बना के खड़ी कर रखी है, मुझे कंफर्म नहीं है। एक ये स्क्वायर है जहाँ पर हम अभी बैठे हुए हैं और इन लोकेशंस पे हम जा चुके हैं। अभी लगभग सारी फ़ोटोज़ वाली लोकेशन पे हम होके आ गए हैं। ये साइकिल का पूछ लेते हैं, ये तो ओरिजिनल ही कहेंगे। हेलो, दिस इज़ ओरिजिनल साइकिल, ओरिजिनल मूवी। ओके गुड, थैंक यू। ये भाई ओरिजिनल है, ओरिजिनल ही होगी यार, क्यों झूठ बोलेंगे। और हमने किया है एक पिज़्ज़ा ऑर्डर और एक पास्ता ऑर्डर। और अब फूड का रिव्यू सुन लो भाई। ये प्लेट देख के आप समझ सकते हो कि कितना स्वाद होगा। सब कुछ चट कर दिया, कुछ तो हमें भूख लगी थी और कुछ बहुत ही फ्रेश और बहुत ही स्वाद था, पास्ता और पिज़्ज़ा दोनों। और बिल की बात करें तो बिल आया है 24 यूरो, जिसमें से 2 यूरो लगा है सर्विस चार्ज। और अब हम चलते हैं अपनी अगली लोकेशन पर, जो है सावोका। तो हम पहुंच गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन सबोका पर। सबोका में पार्किंग जो है वो है फ्री। वैसे ऊपर लिखा हुआ है कि आर्ली पार्किंग जो है वो 1 यूरो है, लेकिन मैंने वहाँ पूछा कि भाई पार्किंग का क्या सीन है, क्योंकि मशीन्स जो है वो नहीं चल रही थी, आउट ऑफ ऑर्डर थी, तो इन्होंने कहा फ्री है पार्किंग। और कार देखो, ऐसी कार लेनी थी यार, लेकिन मिली नहीं। बट अपनी जो कार है वो बहुत बढ़िया, ब्रांड न्यू है और जिन रूट्स पे हम हैं उसके लिए बेस्ट है। और अब सबोका की क्या कहानी है। सबोका जो है वो 9वीं से 11वीं शताब्दी तक अरब इन्फ्लुएंस में था। यहाँ पर अरब लोगों का कब्जा था और ये एक फोर्ट्रेस विलेज था। ऊपर देखेंगे तो फोर्ट्स बने हुए दिखेंगे पहाड़ों पर, और ये फोर्ट्स बनाए गए थे बाहरी आक्रमणों से इन छोटे छोटे विलेजेस की रक्षा के लिए। और दूसरा, सबोका फेमस है बार वेतली के लिए, जो है अगेन गॉडफादर मूवी की एक प्राइम लोकेशन। ये वही लोकेशन है जब पार्ट फर्स्ट में माइकल कॉर्लियोनी सिसिली आ जाता है और यहाँ पर बार ऑनर से उसकी लड़की के रिश्ते के बारे में बात करता है, और यहाँ पर बैठे होते हैं माइकल कॉर्लियोनी और उसके दोस्त, और फिर बार के ऑनर से बात करते हैं और बाद में माइकल कॉर्लियोनी बार के ऑनर के लड़की से शादी कर लेता है। पुराने ज़माने में ये बार लोकल्स का वाइन पीने का अड्डा हुआ करता था, लेकिन आज ये एक टूरिस्ट स्पॉट जैसा हो गया है और दुनिया भर का टूरिस्ट यहाँ पर आता है जस्ट बिकॉज ऑफ वन मूवी, द गॉडफादर। और सबोका के फेमस बार वितेली में हमने मंगाई एक कैपुचिनो, एक एक्सप्रेसो और एक यहाँ का लोकल स्वीट। और आपकी दुआओं से एक और फेमस जगह हमने देख ली है। ये जो चीज़ है ना, ये सिसिली की ट्रेडिशनल डिश है, इसको कहते हैं कैनोलो। अपने क्रीम रोल की तरह है, स्वाद है यार। बार वितेली की लेफ्ट साइड में वो रोड है जहाँ से माइकल कॉर्लियोनी आता है शादी करके बार ऑनर की लड़की से। और आज की वीडियो हमारी तो गॉडफादर लोकेशन पे ही हो गई मुझे लग रहा है। और जबकि मुझे अब तक ये भी नहीं पता कि कितने लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे उन्होंने गॉडफादर मूवी देखी होगी या नहीं। मूवी तो खैर जो बनी थी यहाँ पर, लेकिन जगह ये अपने आप में ही बहुत खूबसूरत है। छोटे छोटे गाँव थे ये यहाँ के और आज एक बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुके हैं। और देखो दूर से एक और जो है विलेज दिख रही है, शायद वो फोर्जा दी एग्रो है जहाँ से हम आए थे अभी। और मुझे लगता है जो हमारे इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है वो शायद इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। हालांकि मैं गया नहीं कभी, लेकिन मैंने तारीफ़ बहुत सुनी है। और सबोका की ये एक और लोकेशन है जो गॉडफादर मूवी के फर्स्ट पार्ट में दिखाई है, जहाँ पर माइकल कॉर्लियोनी की शादी होती है। ये है वो ओल्ड चर्च, स्टिल आज तक ऐसे की ऐसी ही है।
और जो लोग द गॉडफादर मूवी के बारे में नहीं जानते वो भाई इटली के इस खूबसूरत रीजन सिसिली को घूम लो। अब चलते हैं वापसी और बिल्कुल टिपिकल विलेज है ये इटली की। और इस तरफ है फोर्ट का वो हिस्सा जो हमें दूर बार इटली से दिख रहा था। चले अंदर, यहाँ भी देख लें क्या है। ओ, आगे जा सकते हैं लेकिन वापसी चलते हैं, पता नहीं कि पैर वैर मुड़ गया ना और लेने के देने पड़ जाएंगे। कभी भी जहाँ पर कोई चीज़ ना समझ आए ना वो करनी नहीं है, खास करके ट्रैवलिंग में, क्योंकि कोई चोट वगैरह लग गई, कुछ भी मिसहैपनिंग हो गई तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। कोई करने कराने वाला है नहीं, टूर भी ख़राब हो जाएगा, मूड भी ख़राब हो जाएगा, पैसे भी ख़राब हो जाएंगे और आगे कितनी परेशानी आ जाएगी वो नहीं पता। और फिर भी अगर ऐसी अनडिस्कवर्ड लोकेशंस पर आने का शौक़ हो तो हम कोई टूर बनाएंगे। अब मैं बार बार कह देता हूँ बहुत सारी वीडियोस में, टूर बना पाता नहीं, लेकिन अफ्रीका के लिए मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं कि कभी अफ्रीका जाओ तो हमें ले चलना, खास करके सेरेंगेटी, मसाई मारा। तो शायद जब माइग्रेशन का टाइम होता है जुलाई और अगस्त में हम बनाएंगे अफ्रीका का टूर। तो जिसको भी जाना हो वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना या डिस्क्रिप्शन में मैं एक नंबर डालता हूँ व्हाट्सएप पे, आप बुकिंग कर लेना। कुछ लोगों की बुकिंग हो गई तो हम चल पड़ेंगे साथ में और बिल्कुल सेफ़ और बढ़िया ट्रिप होगा। मैंने उस डॉग की ऑनर से पूछ लिया था कि वीडियो बना लूँ, कहते बना लो। और अभी तक 4 से 5 दिन में हमें इटली में जो लोग मिले वो अच्छे मिले और हंसमुख हैं और हेल्पफुल भी हैं, और किसी ने भी हमें वीडियो वगैरह बनाने से नहीं टोका है। चलो अब इस खूबसूरत और शांत टाउन से चलते हैं आगे। रात के बज गए हैं 8 और हम पहुंच गए हैं सिसिली के एक और खूबसूरत टाउन में जिसका नाम है मसीना। और हमने होटल लिया है मसीना स्टेशन के पास में। एक दो जगह और सिटी सेंटर में होटल ले रहे थे लेकिन वहां पर पार्किंग का इंतजाम नहीं बना और यहाँ पर कर दिया हमने अपनी कार पार्क। होटल वाले कह रहे थे कि पार्किंग के चार्जेस हैं, लेकिन यहाँ पर आसपास लोग कह रहे हैं कि पार्किंग फ्री है। हमने 2-3 लोगों से कंफर्म किया, उन्होंने कहा पार्किंग है फ्री। और होटल में चेक इन से पहले हम करने लगे हैं डिनर। यहाँ पर पास में ही पार्किंग के एक ऑथेंटिक सा ये रेस्टोरेंट दिख गया था और भूख लग गई रेस्टोरेंट को देख के। अलग अलग फूड मिल रहा है सिसिली का यहाँ पर, कुछ वेज, नॉन वेज, कुछ मिठाइयाँ। और हमने मंगाया है चिकन और एक वेज आइटम विद सॉस। और आज रात के लिए ये है अपना ठिकाना मसीना में, जो हमें पड़ा है एक रात के लिए 6000 भारतीय रुपये का 2 लोगों के लिए। और इन्होंने जो रूम है वो थीम्स पे बना रखे हैं। किसी रूम का दी अवतार नाम है, किसी का मिडनाइट इन पेरिस, और इस रूम का नाम है ला कासा दी कार्ता। सो ये रूम है, इधर देख लेते हैं। आपके साथ ही मैं देख रहा हूँ रूम को, अभी तक नहीं देखा था मैंने रूम। ये खिड़की वगैरह सुबह था खुल गई, सोचा था सुबह खोल लेंगे, पता नहीं क्या सिस्टम है, बाद में देखेंगे। बाकी ठीक सा रूम है और लगेज यहाँ है। बाकी ये है इधर का वॉशरूम, बड़ा थीम स्टाइल में बनाया, कलर देखो रेड। चलो जी, तो आज का दिन करते हैं यहीं ख़त्म। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।